पढ़ना है, आज से जो पढ़ना है वो है आपका ब्रैकेट फंजाई का बात करते हैं या सेल्फ फंजाई का बात करते हैं। ये ब्रैकेट इसको इसलिए बोलते हैं ना कि वो देखने में लगता है कि रेक जैसा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में रेक जैसा होता है। बेसिडियो कार्प जो इसका होता है बेसिडियो माइसिट का है, और इसमें जो है ना आपका ये ट्री के ट्रंक पर या उसका जो काटा हुआ जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें, या और भी लंबर्स वगैरह में जो है ना ये क्या होता है वहां पर ये डेवलप होता है, और इसके जो बेसिडियो कार्प्स होते हैं वो आपका ब्रैकेट या सेल्फ जैसे नजर आते हैं। अगला है प्रीडेटर फंजाई। प्रीडेटर फंजाई का कुछ एग्जांपल है। प्रीडेटर जब भी आएगा बात, प्रीडेटर का मतलब होता है दूसरे को समाप्त कर देने वाला। तो प्रीडेटर फंजाई में आता है डेक्टाइलिया या अर्थ्रोबोट्राइटिस। ये सब जो है ना दूसरे को समाप्त कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। अगला है स्टिंक हॉर्न। स्टिंक जो है ना ये आपका अनप्लीजेंट या बैड स्मेल को हम लोग कहते हैं। स्टिंक मतलब होता है बैड स्मेल। तो ये आपका मरा हुआ आदमी के जैसा जो है इसको बोलते हैं हम लोग, उंगली जैसा, मतलब एकदम सूखा हुआ जैसा नजर आता है। फैलस इम्प्यूडिकस, ये जो है ना इसका जो ऑर्डर होता है, गंध होता है, जो कि मेनली स्पोर के समूह के कारण होता है, आपका काफी बैड होता है। और इसके कारण इसको जो है ना देखा जाता है कि जो मक्खियां होती हैं वो इसके पास काफी तेजी से अट्रैक्ट होती हैं, काफी ज्यादा मात्रा में इसके पास आती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टिंक हॉर्न, मतलब बिग बैड स्मेल वाला जो है ना आपका ये फंजाई है। और हॉर्न इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपका जो है ना वो उंगली जैसा नजर आता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिट्स। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है उसमें हम लोग देख लेते थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस में। तो ढेर सारा इससे जो है ना वो आपका रोग वगैरह होता है। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, हम लोग ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में पढ़े थे कि इसको हम लोग फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, मतलब वैसा फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसके कुछ जो रोग हैं वो आपका लीफ स्पॉट ऑफ राइस है या ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, जो कि हेल्मिथ्रोस्पोरियम ओरिजी से होता है। और माना ये जा रहा है या जाता है कि 1942 या 43 में जो है ना वो जो बंगाल में विश्व में फेमस एक अकाल आया था, और उस अकाल के लिए शायद यही मुख्यतः जिम्मेवार था। अधिकांश लोग इसी को जिम्मेवार मानते हैं बंगाल फेमिन के लिए। नेक्स्ट है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये होता है अल्टरनेरिया सैलोनी से। इसमें क्या होता है कि लीफ जो होता है ना उसमें ओवल ब्राउन स्पॉट बन जाता है, और वो आपका कंसेंट्रिक रिंग के रूप में होता है। इसलिए इसको हम लोग टारगेट बॉर्डर सिम्टम्स भी कहते हैं। जैसे आप कहीं पर निशाना लगाने में देखे होंगे कि एक गोला के बाहर दूसरा गोला, दूसरा गोला के बाहर तीसरा गोला, इस तरह से गोला होता है, सर्किल पर सर्किल होता है। यहाँ भी जो है ना कंसेंट्रिक रिंग्स बनता है वो ब्राउन स्पॉट में, इसलिए इसको लोग टारगेट बॉर्डर सिम्टम भी कहते हैं, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट जो होता है वो आपका होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा से। ये जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा जो होता है वो भी आपका सर्कुलर नेक्रोटिक डार्क ब्राउन या ब्लैकिश लीफ स्पॉट बनाता है ग्राउंडनट पर, मतलब मूंगफली के पत्तियों पर। नेक्स्ट है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आप कभी ईख अगर खाए होंगे या उसका रस लिए होंगे तो कई बार आप जब उसको छिलते हैं होंगे तो देखिएगा उसमें से लाल लाल जैसा जो है ना यहाँ से वहां तक रेशा जैसा नजर कुछ आता है, लाल जैसा वो बना होता है। वो आपका होता है कोलेटोट्राइचम फल्गेटम से। वो आपका एक फंगल रोग है, तो जहां पर वैसा लाल जैसा होगा बीच में,
वो पूरा गन्ना का बात नहीं बोल रहे हैं, उसके वो जो चूसने वाला इलाका है जो हम खाते हैं, उसका कॉर्टेक्स का जो इलाका है उस रीजन का बात कर रहे हैं, उसमें अगर आ रहा है या आपका जो है ना वो लाल जैसा पूरा यहाँ से वहां तक वो हो गया है, तो वो आपका मिल्दी होता है किससे? फंगस से, फंगस इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है विल्टिंग। कुछ एक जो बड़े पौधे होते हैं जैसे कॉटन का है या पीजन पी का है, इन पौधों में फ्यूजेरियम जो है ना वो क्या करता है, उसके ट्रैकेरी एलिमेंट को ब्लॉक कर देता है, और जिसके कारण वो मुरझा जाते हैं या मुरझाने लगते हैं और सूख जाते हैं अंत तक। तो ये आपका फ्यूजेरियम जो होता है उसका दो आपका स्पीसीज में शामिल होता है, ऑक्सीस्पोरम है और एक उदम है। नेक्स्ट है एथलीट्स फूट। एथलीट्स फूट जो होता है जिसको हम लोग रिंगवॉर्म ऑफ फूट भी बोलते हैं, ये आपका ट्राइकोफाइटन इंटरडिजिटेट्स के द्वारा होता है, और ये जो है ना आपका पैर में जिसको पानी लगना बोलते हैं हम लोग, पानी जैसा लग जाता है, ये आपका फंगस के द्वारा होता है, और इसका कॉमन फंगस कौन है? ट्राइकोफाइटन। एक नोट लिखे हैं, ट्राइकोस्पोरा बेगेलिस एक तरह का यीस्ट है जो कि आपका बाल को गिरने में सहायक होता है या बाल गिराता है, मतलब बाल को सर से गिरा देता है, सिर से आपका बाल को हटा देता है। इसी तरह से प्लांट्स जो हैं उसमें देखा गया है कि कई बार जब फंगस का इन्फेक्शन होता है तो हम लोग में भी जैसे वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एक विशेष केमिकल्स निकालते हैं जिसका नाम था इंटरफेरॉन, जो हमको वायरस के इन्फेक्शन से बाकी जो सेल्स होते हैं बॉडी को उसको बचाता है। ये जो है ना प्लांट्स जब देखा गया है कि फंगस से जब इन्फेक्शन होता है उनमें, तो उनमें भी आपका एक विशेष केमिकल्स निकलता है जिसको बोलते हैं फाइटोएलेक्सिन। ये फाइटोएलेक्सिन जो है ना वो अन्य जो आपके सेल्स है प्लांट बॉडी के, उनको लड़ने का क्षमता देते हैं, फंगस से बचने का क्षमता देते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन क्या है? एक विशेष केमिकल है जो कि आपका फंजाई के इन्फेक्शन होने पर निकलता है। किससे? निकलता है आपका किससे? प्लांट बॉडी के सेल से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग फंजाई के बारे में देख रहे थे। अगला है एसोसिएशन ऑफ फंजाई। एसोसिएशन ऑफ फंजाई, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फंजाई पे बात करें, आपको बताया था कि फंजाई जो है ना फ्री रूप में भी रह सकता है या फिर कुछ एसोसिएशन बना के रहता है। तो अभी तक जो फंजाई का हम लोग देख रहे थे रूप, वो सारा का सारा करीब फ्री रूप में था। अब यहाँ पर बात करते हैं एसोसिएशन, मतलब दूसरे ऑर्गेनिक के साथ जो है ना मिलकर रहना। एसोसिएशन ऑफ फंजाई में मुख्यतः जो है ना दो आपका पढ़ना है, एक है माइकोराइजा और दूसरा है लाइकेन। माइकोराइजा जो होता है वो आपका फंजाई का एसोसिएशन है हायर प्लांट्स के, मेनली अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ। हाँ, अंडरग्राउंड जो पार्ट्स है मतलब वो पार्ट्स जो आपके उसके प्लांट्स के सॉइल के नीचे हैं, उन पार्ट्स में आपके साथ जो एसोसिएशन है वो माइकोराइजा कहलाता है फंजाई का। फंजाई शब्द जो है ना सबसे पहले फ्रैंक के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर लिखे भी वही बात को है कि अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होता है वस्कुलर प्लांट्स का, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके साथ फंजाई क्या करता है? एसोसिएशन दिखाता है। और ये जो एसोसिएशन होता है दोनों के लिए फायदेमंद होता है, मतलब म्यूचुअलिज्म का बात होता है। माइक्रोराइजा का बात जो हम कर रहे हैं वो आपका दोनों के लिए फायदेमंद होता है, फंजाई के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। फंजाई जो है ना उसको आपका न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिलता है रूट के कॉर्टिकल सेल्स से मिलनी, वो आपका सिक्रीशन के रूप में ग्लूकोज या फिर आपका क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट सिक्रीशन के रूप में, और कुछ एक जो मटेरियल्स होता है इंटरसेलुलर स्पेस में उसको भी ये यूज करता है। प्लस इसको आवास भी मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। तो माइकोराइजा में फंजाई को क्या फायदा हुआ? फंजाई को जो है ना माइकोराइजा में दो फायदा है। पहला तो उसको न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, दूसरा क्या मिल जा रहा है? शेल्टर मिल जा रहा है। प्लांट को जो है ना उससे क्या फायदा होता है? प्लांट जो है
उसका रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि रूट जो होता है ना काफी ब्रांच हो जाता है और थोड़ा वो फैला हुआ हो जाता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन का जो है ना वो आपका कैपेसिटी बढ़ जाता है। और इसके कारण फायदा क्या होता है, इसके कारण जो है ना वो आपका काफी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लेता है, जैसे H2O है, ये आपका नाइट्रोजन है, या फिर जो है ना आपका फास्फोरस है, सल्फर है, तो इससे उसका तेजी से ग्रोथ होता है। और ग्रोथ जो मतलब कि प्लांट जो है ना वो काफी तेज बढ़ता है, ये इनके कारण हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण में। हाँ, रूट्स और फंजाई का बात करो कि अंडरग्राउंड हम लिखे, इसलिए ऊपर में हम रूट्स नहीं लिखे थे, पहले हम क्या लिखे थे, अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ जो है ना वस्कुलर प्लांट्स के एसोसिएशन दिखाता है। अगर रूट्स के साथ दिखाता है तो कॉमन उदाहरण उसका पाइनस है। पाइनस में आप देख सकते हो उसका रूट्स जो होता है ना उसमें फंजाई क्या करता है, वो आपका एसोसिएशन बनाता है। नेक्स्ट है राइजोम के साथ फंजाई जो है एसोसिएशन बनाता है, ऑर्किड में नजर आएगा आपको। अब देखिए, एक में रूट बोल रहे हैं, एक में राइजोम बोल रहे हैं, इसलिए माइक्रोराइजा में अगर ये लिखोगे कि एसोसिएशन है फंजाई का रूट के साथ तो गलत हो जाएगा। आप क्या करना, रूट न लिख के उसको अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे आगे अभी आपको दिखाएंगे, प्रोथैलस के साथ भी जो है ना वो आपका क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ लिख देंगे तो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। रूट्स के साथ हो गया, जैसे जिम्नोस्पर्म में आपको पाइनस हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, एंजियोस्पर्म वगैरह में। फिर ऑर्किड जो है ना, ऑर्किड में क्या होता है, राइजोम के साथ बनाता है। लेकिन ऑप्टियोब्लोसम के साथ जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि उसका जो प्रोथैलस होता है, मतलब गैम्प्रोफाइट जो होता है, टेरोफाइट है ना, ऑप्टियोब्लोसम जो है टेरोफाइट है, तो उसका जो गैम्प्रोफाइट होता है जिसको प्रोथैलस कहते हैं, उसके साथ फंजाई क्या करता है, एसोसिएशन बनाता है और वो आपका माइक्रोराइजा कहलाता है। यहाँ पर आप माइक्रोराइजा देख रहे होंगे, रूट के साथ बना सकता है, राइजोम के साथ बना सकता है, प्रोथैलस के साथ बना सकता है। अब जो माइक्रोराइजा रूट होता है वो आपका नॉर्मल रूट से अलग नजर आता है। उस पे लगता है कि जैसे बाहर से वुड का कवरिंग हो गया है, लकड़ी का कुछ कवर जैसा बन गया है, और उसमें रूट कैप और रूट हेयर्स नहीं पाया जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। लैक रूट कैप एंड रूट हेयर्स, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है माइक्रोराइजा जिसमें होता है उस रूट का, कि उसमें ना तो रूट कैप होता है और ना रूट हेयर्स होता है, तथा देखने में भी वो कुछ फूला हुआ जैसा नजर आता है, वुडी कवरिंग वहां पर नजर आता है। अब यहां पर आ रहे हैं कि ये जो आपका एसोसिएशन है माइक्रोराइजा का, वो या तो प्लांट और फंजाई का हो सकता है, मतलब एक ही प्लांट के साथ कई फंजाई, हाँ ढेर सारा फंजाई एक ही प्लांट के साथ एसोसिएशन दिखा सकता है, या प्लांट्स एंड फंगस का हो सकता है, मतलब एक ही फंगस के साथ कई प्लांट्स दिखा सकते हैं एसोसिएशन। तो यहां पर फिर से सुन लीजिए, माइक्रोराइजा में जो एसोसिएशन होता है उसमें एक ही प्लांट के साथ कई फंजाई एसोसिएशन दिखा सकते हैं। कई फंजाई, फंगस नहीं लिखे हैं, फंजाई प्लूरल है, कई फंजाई, हाँ फंगस। और या फिर क्या हो सकता है, एक नहीं बल्कि अनेक प्लांट्स के साथ एक फंगस जो है ना एसोसिएशन दिखा सकता है। तो माइक्रोराइजा में ये ऐसा कुछ खासियत है। अब माइक्रोराइजा दिमाग में आ जाना चाहिए, एक प्लांट के साथ कई फंजाई एसोसिएशन दिखा सकता है माइक्रोराइजा में, या एक फंगस के साथ, एक फंगस कई प्लांट्स के साथ जो है एसोसिएशन दिखा सकता है। अब है माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा का टाइप्स। माइक्रोराइजा का जो टाइप्स है उसको दो भाग में मुख्यतः ऐसे बांटते हैं, ऐसे तो लोग तीन भाग में बांट देते, लेकिन मुख्यतः इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है इक्टोमाइक्रोराइजा और एक है इंडोमाइक्रोराइजा, और इंडोमाइक्रोराइजा में ही एक भैम आता है, वेसिकुलर आर्बस्कल्स माइक्रोराइजा, हाँ वेसिकुलर आर्बस्कल्स या आर्बकुलर माइक्रोराइजा जो बोलिए, आर्बस्कल्स भी लिखते हैं या आर्बस्कुलर भी माइक्रोराइजा बोलते हैं। ये तीन टाइप का माना जाता है माइक्रोराइजा।
लेकिन चूंकि ये इंडो माइकोराइजा और एक्टो माइकोराइजा दोनों का मिला जुला रूप माना जाता है, इसलिए इसको जो है ना उसी में नीचे लिख देते हैं, इसमें इंडो माइकोराइजा में। इक्टोमाइकोराइजा में क्या होगा कि इसमें फंगस का जो माइसीलियम होता है वो कवरिंग बनाता है रूट के एक्सटर्नल सरफेस पर, और उसका जो माइसीलियम का नेटवर्क होता है जिसको हम लोग हार्टिंग नेट भी कह सकते हैं, वो आपका इंटरसेलुलर स्पेस जो कॉर्टेक्स का होता है उसमें आपका अंदर में फैल जाता है। तो यहां पर हम फिर से बोल दे रहे हैं कि इक्टोमाइकोराइजा में जो आपका फंगस होता है वो रूट के सरफेस पर या अंडरग्राउंड पार्ट के सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर मेनली कवर बनाता है। उसका मोस्ट ऑफ द जो आपके माइसीलियम होते हैं उसके एक्सटर्नल कवर पर पाए जाते हैं, कुछ एक जो होते हैं वो आपके अंदर प्रवेश करते हैं, और वो भी मुख्यतः एपिडर्मल रीजन में। हाँ, कॉर्टेक्स में काफी कम प्रवेश करते हैं, और रहेंगे भी तो इंटरसेलुलर स्पेस में रहेंगे, इंट्रासेलुलर तो होंगे ही नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि ये मुख्यतः बाहर के क्षेत्र में होगा, एपिडर्मिस मुख्यतः एपिडर्मिस के क्षेत्र में हो सकता है, और कुछ एक जो इसके आपके माइसीलियम होते या हाइफी होते वही आपके कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस में प्रवेश करते हैं। और इसका जो मोस्ट ऑफ द आपका माइसीलियम है वो आपका रूट के सरफेस पर पाया जाता है। इसका आपका उदाहरण में आप इसको देख सकते हो, पाइनस में, यूकेलिप्टस में देख सकते हो। और इसमें इक्टोमाइकोराइजा में क्या देखा गया कि अधिकांश जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिट्स के फंजाई होते हैं। अगला बात करते हैं इंडोमाइकोराइजा का। इंडोमाइकोराइजा जो होता है इसमें फंगल माइसीलियम जो होता है वो इंटरसेलुलरली और इंट्रासेलुलरली आपका स्प्रेड होता है, मतलब सतह पर नहीं है वो बल्कि अंदर है, रूट के सतह के अंदर रीजन में। मेनली वो कॉर्टेक्स रीजन में आपका होता है। हाँ, मेनली होता है वो कॉर्टिकल रीजन में होता है। इसमें क्या बोले, एपिडर्मल रीजन में मेनली है या सतह पर है, कुछ एक इसका कॉर्टिक रीजन में गया है, और उसमें क्या है मोस्टली कॉर्टिकल रीजन में होता है अर्थात अंदर होता है। अब वो इंटरसेलुलर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी, मतलब सेल के अंदर भी उसका हाइपी प्रवेश कर सकता है, सेल के बीच में भी रहता है। जबकि इसमें क्या बोले, इसमें अगर अंदर भी प्रवेश करेगा किसमें, इक्टोमाइकोराइजा में, तो आपका इंटरसेलुलरली ही रहेगा, इंट्रासेलुलरली नहीं होगा। कुछ हाइपा जो उसमें होता है उसका कॉर्टिकल सेल में भी इंटर करता है इंडोमाइकोराइजा में, और वहां से जो है ना फूड को लेता है, लेकिन उसको डैमेज नहीं करता है, उसको खराब नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। उसके अंदर प्रवेश कर जाता है लेकिन सेल को डैमेज नहीं करता है, मतलब सेल भी बना रहता है, ग्रो करता है, और ये भी उसमें ग्रो करता रहता है। इसका उदाहरण में हम वहां पर लिखे हैं, ऑफियोग्लॉसम में आप देख सकते हैं, वाटरफॉल जिसको बोलते हैं, सीड ऑफ ऑर्किड्स में ऐसा देख सकते हैं आप। ऑर्किड का सीड जो है ना वो देखा जाता है कि ऑर्किड के सीड को अगर किसी तरह से फंगस फ्री कर दिया जाए फंगीसाइड्स डाल के, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। अर्थात उसके जर्मिनेशन के लिए, नॉर्मल जर्मिनेशन के लिए माइकोराइजा का एसोसिएशन जरूरी होता है, माइकोराइजा जो है ना फॉर्मेशन जरूरी होता है। हाँ, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम उसमें आपका भैम का बात करते हैं। भैम जो है जिसका हम लोग पूरा नाम बताते हैं वेसिकुलर आर्वस्कुलर माइकोराइजा, एक प्रकार का ये इंडोमाइकोराइजा और इक्टोमाइकोराइजा का मिला जुला रूप है। क्योंकि सरफेस पर कम पाया जाता है इसलिए इसको मुख्यतः इंडोमाइकोराइजा में ही माना जाता है। हाँ, मतलब कि ये रूट के सरफेस के अंदर ही पाया जाता है। ये आपको समांतर ऑर्किड के रूप में नजर आ जाएगा बढ़िया से। ये क्या करता है कि इसका जो माइसीलियम होता है या हाइफी होता है उसका जो सबसे टीप होता है, मतलब अगली सिरा होता है, वो आपका ब्लैडर जैसा फूल जाता है, स्वेलन कर जाता है, वेस्कल बनाता है कॉर्टेक्स के अंदर। लेकिन इसमें कॉर्टेक्स का जो रीजन है, जो सेल है, उसको डैमेज नहीं करता है, और इसमें जो आपका स्वेलन ब्लैडर जैसा वेस्कल बनाता है उसी में आपका फंगल माइसीलियम डेवलप करता है, ग्रो करता है। साथ ही साथ इस तो वेस्कल समझ में आ गया होगा, वेसिकुलर नाम क्यों पड़ा, वेस्कल रखने वाला, वेसिकुलर वेस्कल रखने वाला, वेस्कल मतलब ब्लैडर जैसा, थैला जैसा रचना।
हाँ, ये बनाता है अपने माइसीलियम के डायलेशन के कारण, माइसीलियम के टिप के फैल जाने के कारण। प्लस इसका जो हाइफी होता है वो काफी ब्रांच हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, और इंट्रासेलुलरली जो है ना बिना डैमेज किए हुए कॉर्टिकल सेल में प्रवेश कर जाता है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं आर्बस्कुलर्स। तो आर्बस्कुलर्स क्या है भाई? तो आपका फिंगर लाइक जो है ना वो ब्रांच प्रोजेक्शंस हैं जो कि आपके हाइफी से निकलते हैं माइक्रोराइजल आपके फॉर्मेशन के समय। और इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं भैम। भैम एक तरह का इंडोक माइक्रोराइजा है, फिर से बोल रहे हैं। और उसमें क्या है, इसमें आपका ब्लैडर जैसा वेसिकल नजर आएगा, और तो और इसमें आपका हाईली ब्रांच्ड आपका हाइफी नजर आता है फिंगर जैसा, जिसको आर्बस्कल्स कहते हैं, और उस सेल के अंदर प्रवेश किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको हम लोग माइक्रोराइजा का टाइप देख रहे थे। नेक्स्ट बात करते, अब देखिए यहाँ पर एक फिगर है, एक रूट है जो आपका पाइनस का है। अब इसमें हम इसको इसलिए दिखा रहे थे कि अगर हम आइडिया आ जाए कि माइक्रोराइजा अगर हो जाएगा तो रूट कैसा रहेगा। ये देखो, ये जो मोटा सा बीच में रूट है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं ये प्राइमरी रूट है, मुख्य रूट है। उसका जो ब्रांच है ना, उससे जो शाखाएं निकली हैं, उस शाखा को देखिए, वो शाखा क्या हुआ है, आपका कुछ फूला हुआ जैसा लग रहा है ना, वो आपका स्वेलिंग लग रहा है सब, वो सब आपका माइक्रोराइजल रूट्स है। उसमें कहीं भी आपको रूट कैप नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन जो मेन रूट है उसमें आपको रूट कैप देखिए थोड़ा सा हल्का सा नजर आता है। लेकिन अगर वहां भी माइक्रोराइजा हो जाए बढ़िया से तो रूट टिप केवल बच जाता है, वो आपका समाप्त हो जाता है। ये आपको कुछ हम लोग देख रहे थे माइक्रोराइजल रूट और नॉर्मल रूट में क्या अंतर होता है। नॉर्मल रूट आप देखे होंगे, यहाँ पर आप माइक्रोराइजल रूट देख रहे हैं, और माइक्रोराइजल रूट में क्या देख रहे हैं आप कि वो जो है ना थोड़ा सा लगता है कि जैसे आपका ऊड जैसा हो गया है, वो घिरा हुआ है बाहर से चारों तरफ से। तो ये आपका माइक्रोराइजल रूट है, और यहाँ पर इक्टो माइक्रोराइजा नजर आ रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिगर में जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर में जाते हैं। थोड़ा सा एक और फिगर है, हाँ इसे, और आगे में हम जो है ना आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस माइक्रोराइजा का बात कर लेते हैं। माइक्रोराइजा का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का मात्रा को बढ़ाता है उस भूमि में, मिट्टी में और सॉइल में, और जो है ना प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्लांट का। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन को हम लोग सामान्यतः रेनडियर मॉस कहते हैं। ऐसे पार्टिकुलर है रेनडियर मॉस के लिए, लेकिन ऐसे सामान्यतः लोग जो है ना कॉमनली लाइकेन को ही, पूरे लाइकेन ग्रुप को ही रेनडियर मॉस बोल देते हैं। रेनडियर से आप जानते होंगे, वो आपका हिरन जैसा या फिर डियर जैसा जो है ना आपका एनिमल्स होता है, जो पाया जाता है टुंड्रा रीजन में, मतलब कि पोलर रीजन में। ये आपका लाइकेन टर्म जो है वो थियोफेस्टस के द्वारा दिया गया था, और रियली में लाइकेन भी जो है ना एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और अलगी का। फंजाई को हम लोग माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, जबकि अलगी पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। आपको पहले भी बोले थे कि माइकोलॉजी या माइको शब्द आता है फंगस के लिए, जबकि फाइको शब्द आता है अलगी के लिए। यहाँ पर जो फंगस होता है वो आपका डोमिनेंट पार्टनर होता है, मतलब अधिकांश जो आपके कैरेक्टर्स में नजर आता है वो फंगस के कारण ही नजर आता है। जबकि अलगी जो होता है वो आपका रिसेसिव पार्टनर होता है, मतलब कि वो आपका दबा हुआ जैसा होता है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कम नजर आते हैं। इसमें जो आपका माइक्रोबायोन्ट्स होता है मोस्टली एस्कोमाइसिट्स होता है, कुछ जो है ना बेसिडियोमाइसिट्स भी पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, एस्कोमाइसिस मेनली होता है, कुछ बेसिडियोमाइसिस में भी कुछ एक में पाए जाते हैं, कुछ एक में। नेक्स्ट वहां पर हम बताएं कि आपका अलगी में कौन होता है, मेनली क्लोरोफाइसिल होता है, और क्लोरोफाइसिल के अलावा भी कुछ एक पाया जाता है बीजीए के रूप में। बीजीए याद होगा शायद, ब्लू ग्रीन अलगी है ना, साइनोबैक्टीरिया, बीजीए।
तो कुछ एक जो आपके हैं अलगल पार्टनर वो बीजीए के रूप में भी हो सकते हैं। अब लाइकेन का फॉर्मेशन होता कैसे है रियली में? देखा क्या गया है कि लाइकेन का फॉर्मेशन जो है ना वो मुख्यतः फंजाई की एक्टिविटी के द्वारा होता है, जिसमें फंगल मेंबर जो होता है वो आपका माइसीलिया डेवलप करता है, चारों तरफ जो है ना वो आपका अलगी के सेल को घेर लेता है अपने माइसीलिया के द्वारा और लाइकेन बन जाता है, मतलब अलगी जो है ना उसके अंदर आ जाता है। तो रियली में माना यह जाता है कि यहाँ पर मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। हाँ, यहाँ पर फंजाई जो है ना वो मास्टर जैसा बिहेव करता है और जो आपका अलगी है वो आपका स्लेव, स्लेव समझते होंगे आप, गुलाम या नौकर। तो मालिक और नौकर का एसोसिएशन है। गुलाम को भोजन मिल जा रहा है, मतलब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन अधिकांश जो आपका काम है मैंने डोमिनेंस वहां पर कौन है? मास्टर। सब कुछ जो है ना वो आपका सबसे मजबूत भी होगा, लेकिन वो आपका किसके अंडर में रहेगा? मास्टर के अंडर में रहेगा, गुलाम। अर्थात ये एक तरह का अनबैलेंस सिम्बायोसिस है और इसलिए इसको हम लोग हेलोटिज्म भी कहते हैं कि इसमें दोनों के दोनों जो है ना बराबर काम नहीं करते। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फंजाई जो है ना वो आपका प्रोटेक्शन देता है, एब्जॉर्प्शन देता है, एंकरेज देता है, रिप्रोडक्शन देता है, अर्थात अधिकांश जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है और कवरिंग होता है वो किसका बना होता है? फंजाई का बना होता है। जबकि अलगल पार्टनर जो होता है बेचारा, वो आपका बेचारा जैसा होता है, मतलब कि नौकर जैसा होता है और उसका मेन काम जो है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। अधिकांशतः जो है ना वो केवल फोटोसिंथेसिस तक ही आपका क्या रहता है? निर्भर रह जाता है। हैबिट और हैबिटेट का बात करते हैं। इसका हैबिट एंड हैबिटेट जो होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है, वर्ल्ड वाइड होता है और ये आपका ह्यूमिड कंडीशन में आराम से रह लेता है, लेकिन एक्सपोर्ट कंडीशन होना चाहिए। ऐसा ह्यूमिड कंडीशन नहीं जो आपका क्या है? बंद है कहीं पर, तो ऐसे रीजन में वो नहीं रह पाएगा। उसको क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, लाइट वगैरह भी आना चाहिए वहां पर। क्लासिफिकेशन का अगर बात करूं हम और आप, तो इसमें क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका कई प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर, सबस्ट्रेटम के आधार पर, प्लस उसके बिहेवियर के आधार पर। लेकिन हम लोग जो है ना कुछ एक देख लेते हैं नॉर्मल टाइप का, क्योंकि अब हम लोग को उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। पहला है इसमें कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस अगर बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वैसा लाइकेन जो आपका पेड़ों के छाल पर होता है, बार्क ऑफ ट्री पर होता है या पाया जाता है, उसको कहते हैं कॉर्टिकोलस। लेकिन जो लकड़ी पर पाया जाएगा उसको कहेंगे लिग्निकोलस। ये ध्यान रखिएगा, लिग्निकोलस उसको कहते हैं जो लकड़ी पे ग्रो करता है, मतलब कि छाल हटा हुआ है और लकड़ी है सूखा हुआ है ऐसे और उस पर ग्रो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लिग्निकोलस। क्योंकि लिग्निन ज्यादा पाया जाता है ना वुड में, लिग्निन ज्यादा होता है इसलिए इसको लिग्निकोलस कहते हैं। और जो छाल पे पाया जाता है बार पर उसको कॉर्टिकोलस कहते हैं। जो दोनों अलग अलग तरह का होता है। जो आपका रॉक पर आपका डेवलप होगा उसको सेक्सिकोलस कहते हैं, जो आपका सॉइल पर डेवलप करेगा उसको टेरिकोलस कहते हैं, जो आपका जो है ना मॉइस्ट डिफरेंट सबस्ट्रेटम पर, मतलब कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेटम पर, ये इनको छोड़कर जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे बोन है, चमड़ा है, आयरन है, ये सब पर अगर ग्रो कर रहा है तो उसको कहते हैं ओमनिकोलस। ठीक है। अगला है एस्कोलाइकेन। वैसा लाइकेन जिसका आपका फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिट्स है उसको कहते हैं एस्कोलाइकेन। एस्कोमाइसिट्स है फंगल पार्टनर, ध्यान रखिएगा कि फंगल पार्टनर उसका कौन है? एस्कोमाइसिट्स है, तो उसको बोलेंगे क्या भाई? एस्कोलाइकेन। और बेसिडियो लाइकेन किसको बोलेंगे? जिसका फंगल पार्टनर आपका बेसिडियोमाइसिट्स है। दो ही मेन होता है। कुछ एक शब्द है, एक है राइजीन। राइजीन आएगा बार बार, जैसे राइजोइड आप नाम सुने होंगे, रूट लाई या रूट नाम सुने होंगे, उसी तरह से राइजीन होता है आपका यूनिसेलुलर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लाइकेन के निचले सतह से आपका निकलता है और सबस्ट्रेटम पर चिपका होता है, सबस्ट्रेटम से पकड़ कर रखता है उसको, किसको? लाइकेन को। उसको कहते हैं राइजीन्स। हम लोग अभी फिगर में देखेंगे आगे। लाइकेन जो है उसका एक खासियत है, वो आपका
एडवर्स कंडीशन जैसे कि मतलब सूखा हुआ कंडीशन को भी सह लेता है, लेकिन जहां पर एयर पॉल्यूशन होगा, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, जैसे गाड़ियों के जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, या कोयला वगैरह जलाने के मतलब फॉसिल फ्यूल जहां पर ज्यादा चलता है वहां पर आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें सल्फर ज्यादा पाया जाता है। तो वैसे जगहों पर जहां पर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो आपका लाइकेन ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग सल्फर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी कहते हैं। ऐसे एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर ब्रायोफाइट्स को भी माना जाता है। ब्रायोफाइट्स भी जो है ना वैसे इलाकों में या वैसे क्षेत्रों में नहीं आपके परसिस्ट करते जहां पर आपका एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो। लेकिन ये लाइकेन के बारे में देखा जाता है कि एयर पॉल्यूशन में भी सल्फर जहां पर ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, वहां पर ये परसिस्ट नहीं करता है, नहीं रहता है। इसलिए महानगरों में समांतर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि महानगरों में आपका औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कोयला का उत्पन्न जो है ना यूज ज्यादा होता है, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज ज्यादा होता है। ये आपको हम लोग देख रहे थे लाइकेन का आपका बात। अब हम लाइकेन में आगे देखते हैं कि लाइकेन जो होता है उसका अगर हम हैबिटेट का बात करें तो आपको तो पता है कि वो कैसा होना चाहिए भाई। तो वो जो है ना आपका थोड़ा नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए, मतलब जहां पर जो है ना वो वाटर आपका मात्रा में होगा। यहाँ पर लाइकेन जो होता है वो पेरेनियल हो सकता है, मतलब कि कई सालों तक ग्रो कर रह सकता है, प्लस उसका जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है। ठीक है, यह होता है। कुछ ग्रेइश भी हो जाते हैं, कुछ येलोइश होते हैं, कुछ ग्रीनिश, हम लोग हरा देखते होंगे काई जैसा, कुछ ऑरेंज कलर का होता है, कुछ डार्क ब्राउन कलर का होता है, इवन कुछ ब्लैकिश कलर का भी होता है। तब लाइकेन जो है ना वो डिफरेंस दिखाता है अपने कलरिंग में। इसका स्ट्रक्चर का अगर बात करो तो इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर, लाइकेन का जो बॉडी है उसका मेजर पार्ट्स या एरिया जो होता है ना वो आपका फंजाई का बना होता है, माइक्रोबायोट का बना होता है, और केवल करीब 5% ही हिस्सा जो इसका होता है वो आपका अलगी का बना होता है, मतलब फाइकोबायोट्स का होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इसका जो अलगल पार्टनर होते हैं वो काफी छोटे इलाके में पाए जाते हैं, बीच में करीब करीब सैंडविच जैसा दबा होता है, और चारों तरफ से जो है ना वो आपका फंगस के बॉडी के द्वारा घिरा होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, हाँ, वो है रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है इसका वो आपका कई तरीके से होता है। इसमें ये आपका जो है ना लगातार डेथ करता है और डिके होता है, ग्रो करता है और मरता है। हाँ, तो इसमें डेथ एंड डिके के कारण इसमें क्या होता है कि लाइकेन जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जाता है, थैलस उसके कई टुकड़ों में बढ़ता जाता है, और वो प्रत्येक टुकड़ा अंतर फिर जो है ना कंडीशन नॉर्मल होने पर नया क्या करता है आपका लाइकेन को बना देता है। तो इसमें प्लस मान लेते हैं लाइकेन ग्रो भी कर रहा है तो उसमें भी बीच में से क्या हुआ, डेथ और डीके कर गया, तो एक जो लाइकेन का इलाका था, स्पॉट था, वो अब क्या होगा अलग अलग लाइकेन के स्पॉट्स में या इलाका में बदल जाएगा। नेक्स्ट इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है ना इसका कॉमन प्रोसेस है आपका एक रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है कि बाहरी कोई मैकेनिकल इंजरी के कारण, जैसे विंड है या एनिमल बाइट है, उसके कारण जो है ना ये कई टुकड़ों में टूट जाता है, और कई टुकड़ों में टूटकर प्रत्येक टुकड़ा जो है उसमें चूंकि फंगस भी होता है और अलगी भी होता है, वो अंततः ग्रो करके लाइकेन बना देता है। तो आपका मैकेनिकल इंजरी जैसे विंड के कारण या फिर एनिमल बाइट्स के कारण जो होता है उससे आपका भी क्या होता है नया नया लाइकेन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोरिडिया का। सोरिडिया जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इफिशिएंट तरीका है, सबसे जो है ना आपका प्रभावी तरीका है। सोरिडिया के द्वारा सबसे ज्यादा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एक और है इसिडिया। इसिडिया जो है उसमें आपका
सोरिडिया जो होता है वो आपका स्पेरिकल बॉडी बनता है, जबकि इसीडिया जो होता है उसमें सुपरफिशियल हेयर लाइक इलोंगेटेड आपका जो है ना आउटग्रोथ होता है थैलस से, और जिसके कारण इसका सरफेस एरिया मेनली बढ़ता है। माना यह जाता है कि सीरिया जो है ना वो रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि उसके फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि इलोंगेटेड हेयर लाइक बनाता है, सुपरफिशियल होता है। लेकिन देखा क्या जाता है कि चूंकि उसमें फंगस और अलगी दोनों होते हैं, इसलिए वो अंततः अलग होकर ये दोनों आपका चाहे सोलिडिया हो चाहे आपका इसीडिया हो, ये दोनों अंततः अलग होकर ग्रो करते हैं और नया क्या बनाते हैं, लाइकेन बना देते हैं। अब फिगर से भी देखेंगे, थोड़ा फिगर देख लेंगे इसका आगे, लेकिन अभी पहले हम देखते हैं थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बारे में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वो आपका मेनली इसमें फंगल पार्टनर के द्वारा होता है, मतलब कि यहाँ अलगी जो होता है वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन होगा मेन रूप से वो आपका फंगल पार्टनर के कारण ही होता है, न कि आपका अलगल पार्टनर के रोल के कारण होता है। चूंकि इसमें एस्कोमाइसिस जो है ना वो मेन फंगल पार्टनर है, मुख्य फंगस है जो आपका इसमें पार्टनर के रूप में रहता है, इसलिए इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है वो कोनिडिया बनता है मुख्यतः, ठीक है। तो कोनिडिया ही क्यों बनता है मुख्य रूप से लाइकेन में, आराम से बता देना, चूंकि उसका जो फंगल पार्टनर है वो मेनली कौन है, वो आपका मेनली एस्कोमाइसिस है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी आपका मुख्यतः फंगल पार्टनर से ही होता है और ऊगैमस टाइप का होता है, अर्थात एस्कोमाइसिस में जैसे होता है वैसे ही यहां भी होता है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको स्पर्मेटियम या एंथ्रीडियम कहते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको कॉर्पोगोनियम या एस्कोगोनियम कहते हैं। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसको एपोथेसियम कहते हैं और पेरिथेसियम कहते हैं। दो प्रकार का होता है इसमें फ्रूटिंग बॉडी, एक एपोथेसियम और दूसरा पेरिथेसियम। नेक्स्ट हम लोग इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले आपका प्लाज्मोगैमी होता है, उसके बाद कैरियोगैमी होता है, उसके बाद आपका मियोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका इसमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्लाज्मोगैमी से शुरू होता है, मतलब कि आपका सेल या बॉडी का सेल्स फ्यूज करता है हाइफी का। उसके बाद कैरियोगैमी होता है, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, उसके बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। फिर मियोसिस होता है, मियोसिस से फ्रूटिंग बॉडी बन जाता है। फ्रूटिंग बॉडी आपका क्या बनेगा, एपोथेसियम के रूप में या पेरिथेसियम के रूप में, और फिर उस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन जाता है, स्पोर्स बन जाता है। ये उसका आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात है। ये थोड़ा सा फिगर हम लोग देखना चाह रहे हैं अंदर का रचना को, क्योंकि क्लियर समझ में आपको आ सके कि आखिर अलगी और फंजाई कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन जैसा है, ठीक है। लेटरल साइड से हम लोग काट के इसको देखे हैं, तो लेटरल साइड से जब काट के देखते हैं तो इसमें जो ऊपर का रीजन है जिसको अपर कॉर्टेक्स कहते हैं वो मुख्यतः होता है फंगल हाइफी का। ऊपर में जो आप देख रहे होंगे ईंट जैसा सजा हुआ जैसा, ये फंगस का हाइफी है जो आपका बड़ा एरिया लेके चल रहा है। उसके बाद देखिए कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, गोनिडियल लेयर जिसको बोलते हैं, ये अलगल लेयर होता है, अलगी का बना होता है। फिर उसके नीचे जो है ना आपका फंगल लेयर होता है जिसको मेडुला कहते हैं, यही आपका मुख्य बीच का लेयर है। उसके बाद फिर नीचे आपका कॉर्टेक्स लेयर होता है जिसको लोअर कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, और ये भी फंगल हाइफी से बना होता है। और उससे नीचे देखिए वो आपका इलोंगेटेड कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजिन्स कहते हैं। ये उसको सबस्ट्रेटम में पकड़ के रखता है। एक समान आपका लाइकेन का बॉडी का स्ट्रक्चर है। आराम से इससे आप ये समझ सकते हो कि लाइकेन का कितना बड़ा प्रभाव, लाइकेन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, फंजाई का कि अलगी का, इससे आपको समझ में आ सकता है। अलगी बेचारा सिर्फ बीच में आपका दबा हुआ है सैंडविच जैसा, और दोनों तरफ से फंजाई के हाइफी या माइसीलियम उसको घेर के रखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखो हम लोग कुछ
फंजाई का टाइप था उसको यहाँ पर देखना था, तो उसको हम वहां पर इसलिए डिटेल से नहीं पढ़ा कि ज्यादा उसको देखना नहीं है। क्रस्टोज आता है एक टाइप, क्रस्टोज। जैसे ही क्रस्टोज बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्रस्टोज क्या है, एक तरह का लाइकेन है जो फ्लैट होता है, थीन होता है और रॉक में या सबस्ट्रेटम में इंबेडेड होता है। इसको नॉर्मल रूप से कवा नहीं सकते हैं, उसको खरोचने में या उठाने में, इसको अलग करने में, सबस्ट्रेटम से अलग करने में वो क्या होता है, ये खराब हो जाता है, टूट जाता है जहां से, अर्थात ये आपका डैमेज हो जाता है। इतना कस के, इतना माने उसमें धंसा हुआ होता है, पकड़े हुए होता है उसको। इसमें फंजाई देख लो, आपका माइसीलियम फंजाई का है, उसमें बीच बीच में आपका अलगी जैसा नजर आ रहा है, जो न्यूक्लियस जैसा आपको जो नजर आ रहा है वो अलगी है, उसका अलगिल पार्टनर है, अलगल पार्टनर है। वो पूरा चटाई जैसा जो है ना बिखरा हुआ होता है, जैसे आप चटाई में देखते होंगे, वो क्या होता है, वो बीच में जो है ना वो रस्सी जैसा होता है, और सब तरफ जो है ना वो आपका प्लास्टिक का या फिर जो भी जिसका भी चटाई हो वो होता है, एकदम चिपका होता है। उसी तरह से जैसे हम लोग देखते होंगे कालीन चिपका होता है, उस तरह से चिपका होता है, पूरी तरह से धसा होता है। इसलिए जब भी इसको हम अलग करना चाहते हैं सबस्ट्रेटम से, ये डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है फॉलियोज। फॉलियोज भी जो है ना यूज होता है। फॉलियोज क्या है, एक तरह का लाइकेन है। फॉलियोज भी एक तरह का लाइकेन है, जैसा कि नाम है फॉलियोज, मतलब आपका लीफ जैसा नजर आएगा। फॉल, फॉल मतलब फॉलियोम मतलब आता है शब्द लीफ जैसा। ये आपका फ्लैट होता है, चपटा होता है, पड़ा होता है, राइजिन के द्वारा ये आपका अटैच होता है। पीछे आप राइजिन जैसा कुछ आपको नजर नहीं आया था, यहाँ पर साफ राइजिन नजर आता है, राइजिन्स। नेक्स्ट जो है ना हम बात करते हैं फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका एक्सिस जैसा होता है, और इसके लिए हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाते हैं, पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं उसको। जो है ना वो आपका इरेक्ट होता है, एक्सिस उसका एक्सिस लाइक होता है। वो आपका पेडुलस होता है, जूता जैसा रहता है, और गुस्सी होता है, झाड़ी नुमा होता है। इसलिए आपका सबस्ट्रेटम से राइजिन के द्वारा जो है ना वो जुड़ा होता है। इसका कॉमन उदाहरण यहाँ पर लिख दिए, यूस्निया इसका कॉमन उदाहरण है, ठीक है, ब्राविया भी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन देख लेते हैं। लाइकेन का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है वो आप हम बात करते हैं। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक और चीज हमको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन में आ जाते, तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो इसका इकोनॉमिक ऑफ इंपॉर्टेंस है उसमें है आपका पायोनियर कॉलोनाइजर होता है। पायोनियर का मतलब होता है शुरुआती। ढेर सारी जगह जो एकदम खाली हो, जहां पर पहले से कोई जो है ना आपका ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, लेकिन ऐसे आपका सामान्य रूप में जो है ना ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहां पर नहीं हुआ है, कम्युनिटी नहीं है, समुदाय नहीं है जहां पर। जैसे आपका रॉक कहीं पर है, बैरन रॉक है, या हो सकता है आपका कहीं पर जो है ना आपका अति बन गया हो, क्या बोलते हैं, लावा वगैरह निकला हो, माउंटेन हो, नया एरिया कहीं पर मिट्टी भराया हो, या क्लिफ हो सकता है। क्लिफ समझते हो क्या? क्लिफ जो है ना आप देखे होंगे कहीं पर, जैसे चट्टान जो है ना एकाएक नीचे की तरफ जो है ना ढाल की तरफ हो, हाँ, कटा हुआ जैसा हो, अचानक आप देखे होंगे कि अचानक जो है ना वो एकदम कटा हुआ जैसा है, ढल गया है वहां से। तो वहां पर क्या होगा, एकदम वो आपका क्लियर होगा, उसमें कोई आपका ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो आपका जो है घास वगैरह नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम वो आपका क्या होता है वहां से टूटा हुआ होता है। तो शार्प जो है ना एज वाला इलाका आपका रॉक का, ऐसा आपको क्लिप नजर भी आ सकता है, नदियों के किनारे भी नजर आता है। वो समांतर क्लिप शब्द जो है ना हम लोग यूज करते हैं चट्टानों के लिए, लेकिन क्लिफ आपको नदियों में भी मिल सकता है। नदी कोई जो है ना वो आपका क्या करता है, अपने किनारा को काट देता है पूरा, तो उसका जो देखिएगा एकाएक मिट्टी जो है ना एकाएक अचानक एकदम गड्ढा हो जाता है, नीचे चला जाता है। ऊपर आप सतह पर खड़ा हो जाते हैं, किनारा पर देखते हैं अचानक जो है ना एकदम शार्प एज है, नीचे कटा हुआ जैसा है, वो क्लिफ कहलाता है। तो उन सारे इलाकों में ये क्या करता है, सबसे पहले ग्रो करता है, और ग्रो करके वहां पर दूसरे ऑर्गेन जैसे मॉस, इसके बाद समांतर जो आता है ना दूसरा आपका प्लांट में, वो मॉस आता है।
तो उन सबको वहां पर रहने योग्य जो है ना इन्वायरमेंट बनाता है, रहने योग्य सबस्ट्रेटम बनाता है। ये करता क्या है, सबस्ट्रेटम पर कुछ एसिड एसिड सिक्रीट करता है, जिससे सबस्ट्रेटम में जो है ना छोटे छोटे दरार बन जाते हैं, पतले दरार, माइन्यूट दरार बनते हैं, और उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर्स और वाटर जो है ना वो एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसके चलते आराम से मॉस आ जाता है वहां पर। तो ये अधिकांश जगहों पर समुदाय की शुरुआत का पहला आपका होता है समुदाय, मतलब कि समुदाय की शुरुआत करता है, कहीं भी लाइफ का शुरुआत करता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, ठीक है। रहने योग्य जो है ना वो क्या करता है, एरिया बनाता है, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का निर्माण करता है, इकोसिस्टम डेवलप करता है। तो कहीं भी इकोसिस्टम अगर डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनिक और उनके इन्वायरमेंट का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो उसमें सबसे पायोनियर जो होता है वो आपका कौन होता है, वो लाइकेन होता है। अगला है सॉइल फॉर्मर। अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में, तो पढ़े होंगे कि जो मिट्टी है ना उसका निर्माण अंततः हुआ है किससे, चट्टानों से, रॉक से। वो जो हार्ड जो होता है सबस्ट्रेटम, वही धीरे धीरे आपका मौसम के परिवर्तन के कारण, मौसम के कारण, जैसे धूप के कारण और पानी पड़ने के कारण, वो अंततः चेंज होता जाता है किसमें, सॉइल में। हाँ, तो वेदर के कारण जो है ना, वो वेदर चेंज के कारण वो किसमें चेंज हो जाता है, सॉइल में चेंज होता है। उसमें लाइकेन जो होता है ना बहुत बड़ा सहायक होता है। ये क्या करता है, उसमें सर्विसेस बना देता है, दरार बना देता है, जिससे पानी उसमें रुकना शुरू हो जाता है, फंसना शुरू हो जाता है। और जब धूप पड़ता है या जब ठंड पड़ता है तो क्या होता है, वो अपने आप को फैलाता है, और जब फैलाता है वाटर तो क्या होता है, वो क्रेक करने लगता है चट्टान, और धीरे धीरे मिट्टी में बदलता है। तो वेदर के कारण और लाइकेन जो है ना मिलजुल कर हार्ड चट्टानों को सॉइल में बदल देता है, मिट्टी बनने में मदद करता है। अगला है, इसको हम लोग फूड और फॉडर के रूप में यूज करते हैं। आर्कटिक रीजन में चले जाओ, टुंड्रा रीजन में चले जाओ। आर्कटिक रीजन शायद आप जानते होंगे, नॉर्थ जो आपका पोल है, नॉर्दर्न जो पोल है उसको आर्कटिक रीजन बोलते हैं। तो आर्कटिक, और जो आपका साउदर्न पोल होता है उसको अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये जो आर्कटिक रीजन है, टुंड्रा है उसमें इलाका, या फिर आयरलैंड है, उस सब के इलाके में क्या होता है, स्वीडन है, नॉर्वे है, उस सब में क्या होता है कि ये आपका चारा के रूप में या भोजन के रूप में मुख्यतः यूज किया जाता है। उसमें कुछ एक उदाहरण है जो लिखे हैं। एक है रेंडियर मॉस। देखो ऐसे में आपको ऊपर भी बताया थी कि लाइकेन को रेंडियर मॉस कहते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि रेंडियर मॉस पार्टिकुलरली जो है ना क्लेडोनिया रेंजीफेरा को ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आ जाएगा एग्जाम में कि रेंडियर मॉस किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को, लाइकेन को, अल्गी को, ऐसे करके, तो वहां पर लाइकेन मार लेंगे। लेकिन अगर लाइकेन में भी अगर दिया हुआ रहेगा, क्लेडोनिया दिया हुआ रहेगा, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा को मुख्यतः हम लोग रेंडियर मॉस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेंडियर जो होते हैं, रेंडियर आप समझते होंगे, वो आपका पोलर रीजन में पाए जाने वाले हिरन जैसे, डियर जैसे जो है ना आपके एनिमल्स होते हैं। तो रेंडियर का ये मुख्य भोजन होता है, स्टेपल फूड होता है कौन, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ये कैरिबू को भी का भी होता है, मस्क का होता है। कैरिबू जो है ना वो भी आपका रेंडियर है, वो आपका अमेरिका के रीजन में बोला जाता है उसको। मस्क है, ऑक्स जो उस रीजन में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन वगैरह में, वो सबका जो है ना ये मुख्य भोजन होता है, इसलिए इसको रेंडियर मॉस बोलते हैं। अगला है आइसलैंड मॉस। ये है आपका सेट्रेरिया आइसलैंडिका। ये जो सेट्रेरिया आइसलैंडिका है, ये जो है ना आइसलैंड में, स्वीडन में या नॉर्वे में आपका क्या होता है, भोजन के रूप में यूज किया जाता है। इवन जानवरों के जो है ना चारा के रूप में यूज होता है। अगला है लेकेनोरा स्कुलेंटा। ये जो है लेकेनोरा स्कुलेंटा जो होता है, ये आपका ब्रेड के रूप में यूज किया जाता है, और माना जाता है कि ये हीवन का मतलब कि समझ सकते हो आप, हीवन किसको बोलते हैं, स्वर्ग। स्वर्ग का रोटी इसको माना जाता है जीव के द्वारा। जीव समझते होंगे आप लोग,
ज्यूज हम लोग बोलते हैं यहूदी को। हाँ, तो यहूदी जो होते हैं, जैसे इजराइल में मुख्यतः है यहूदी लोग, तो ये जो यहूदी लोग है ना, वो इसको लेका नोरा स्कुलेंटा को मुख्यतः आपका हेवन का ब्रेड मानते हैं। अगला है रॉक फ्लावर माना जाता है किसको? पार्मेलिया को। पार्मेलिया जो है इसको रॉक फ्लावर कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों पर जो है ना वो बहुत अच्छा फूल जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है इससे। अगला है स्टोन मशरूम। स्टोन मशरूम कहते हैं, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम। रॉक फ्लावर किसको बोलेंगे? तो रॉक फ्लावर जो है ना पार्मेलिया को बोलेंगे। स्टोन मशरूम किसको बोलते हैं? तो डर्मेटोकार्पन मिनिएटम को बोलते हैं। ये सब जो है ना, इसका सबका अपना अपना यूज है, ठीक है। ये आपका स्टोन मशरूम जो है उसको वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं लोग जापान में। नेक्स्ट इसका जो क्या हुआ, खत्म हो गया पूरा? हाँ, तो माना जाता है, कहा जाता है किसको? डर्मेटोकार्पन को कार्पन मिनिएटर को कहते हैं, वो वेजिटेबल के रूप में जापान में यूज होता है। अगला है डाई और इंडिकेटर्स के रूप में। डाई और इंडिकेटर के रूप में हम लोग जो है इसका यूज करते हैं सामान्यतः इंडिकेटर के रूप में। आपको पीछे भी बताए थे, पॉल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। ब्रायोफाइट्स भी इसमें है शामिल। ब्रायोफाइट भी आपका जो है ना, ब्रायोफाइट की तरह ये भी आपका एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। सामान्यतः आप SO2 इंडिकेटर के रूप में इसको जानते हैं, पीछे बताए थे हम आपको। फिर इससे कुछ एक डाई निकाला जाता है, एक ऑर्चिल डाई है। ऑर्चिल डाई जो है ना, इसका उपयोग करते हैं हम लोग कपड़ों को रंगने के लिए, खास करके वुलन का कपड़ा और सिल्क क्लॉथ को रंगने के लिए यूज करते हैं ऑर्चिल के डाई को। ये जो ऑर्चिल डाई होता है वो रोसेला टिंक्टोरिया के द्वारा से प्राप्त होता है। रोसेला टिंक्टोरिया से ये जो ऑर्चिल डाई प्राप्त होता है, इसका उपयोग हम लोग कपड़ों को रंगने में करते हैं, लेकिन इसको और थोड़ा प्यूरिफाई कर दें तो ये ओरिसिन डाई कहलाता है। और ओरिसिन डाई जो होता है ना, वो आपका सेल के साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स को रंगने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कि साइटोलॉजी में यूज किया जाता है। तो रोसेला टिंक्टोरिया से ऑर्चिल डाई निकलता है, और ऑर्चिल डाई जो है ना वो आपका कपड़ों के रंगने में यूज होता है, मुख्यतः वुलन के और सिल्क के। लेकिन उसमें से उसको अगर और प्यूरिफाई कर दिया जाए तो उसमें से ओरिसिन डाई निकलता है, जो कि हम साइटोप्लाज्म के स्टडी में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोसेला मॉन्टेगिनी क्या। ये जो है ना मॉन्टेगिनी जो है ये और टिंक्टोरिया, मॉन्टेगिनी और टिंक्टोरिया, ये दोनों के दोनों जो है लिटमस पेपर बनाने के लिए जो निकलता है लिक्विड, जो जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है, उसके आपके इंडिकेटर के रूप में इसको यूज करते हैं हम लोग। इसके लिक्विड को इंडिकेटर के रूप में उसमें ले लेते हैं। लिटमस पेपर इसी से बनता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से भी लिटमस पेपर अब बनाया जाने लगा है। नेचुरल अगर लिटमस पेपर जो भी बनाया जाता है वो मुख्यतः रोसेला मॉन्टेगिनी से बनाया जाता है अभी वर्तमान में, करंट में। और ऐसे रोसेला टिंक्टोरिया से ही शुरुआत हुआ था उसका निर्माण का। तो ये आपको हम लोग देख रहे थे। लिटमस पेपर आप पूछता है कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता था, तो लिटमस पेपर प्राप्त होता था किससे? लाइकेन से। लाइकेन में भी किससे? रोसेला टिंक्टोरिया से। लेकिन वर्तमान में रोसेला मॉन्टेगिनी से जो है ना वो निकलता है। ऑर्चिल जो होता है तो बता दिए इसके बारे में, ऑर्चिल के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ऑर्चिल का उपयोग जो है ना किसमें होता है? कपड़ों को रंगने में होता है, वुलन क्लॉथ और सिल्क क्लॉथ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, हम लोग जो है ना कुछ परफ्यूम्स प्राप्त करते हैं इससे। और परफ्यूम्स में आपका है, आपका परफ्यूम से कुछ प्रमुख जैसे फ्रांस वगैरह में आपका समानता बनाया जाता है, और वो आपका कई आपके लाइकेन से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका इवर्निया जो है ना वो आपका प्रमुख है। इवर्निया जो है वो प्रमुख लाइकेन है। साथ ही साथ रेमेलिना जो है ना वो भी आपका, उससे भी आपका परफ्यूम निकाला जाता है। और इसकी जो है ना काफी अच्छे किस्म के परफ्यूम्स इससे प्राप्त किए जाते हैं। मेडिसिन जो है, मेडिसिन में भी कई दवाएं इससे प्राप्त होती हैं।
पहले ज्यादा यूज होता था, अब तो इसका यूज कम होने लगा है। जॉन्डिस में लोग पहले सुनते होंगे आप लोग, कुछ लोग होते थे जो जड़ी बूटी करके देते थे, पान में खिलाते थे और जॉन्डिस ठीक हो जाता था। उसमें माना यह जाता है कि लाइकेन का उपयोग शायद वो करते थे। उसमें एक प्रमुख लाइकेन है जैंथोरिया पेरेंटिना। ये जो पेरेंटिना जो है, जैंथोरिया पेरेंटिना जो है, वो आपका जॉन्डिस में मुख्यतः यूज किया जाता है। फिर है पेल्टिगेरा, आपका पेल्टिगेरा कैनिना जो है वो आपका डॉग लाइकेन कहलाता है। और हाइड्रोफोबिया में, मतलब कुत्ते के काटने पर जो आपका रोग होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, पानी से जो है ना वो आपका डर लगता है, उस सब में जो है ना इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है पाल्मेरिया सैक्सिटाइलिस, इसको स्कल लाइकेन करते हैं और इसका उपयोग जो है ना एपिलेप्सी वगैरह में किया जाता था, अभी जो है ना कम हो गया है उपयोग। नेक्स्ट है रोसेला बिगेरी, इसका उपयोग करते हैं एंजाइना में, सर दर्द वगैरह में या दर्द में। अगला है क्लेडोनिया पाइक्सीडाटा, ये जो है ना इसका उपयोग करते हैं वूफिंग कफ में। यूस्निया जो है वो आपका प्राप्त होता है, यूस्निया से एक एसिड प्राप्त होता है जिसका नाम है यूस्निक एसिड। यूस्निक एसिड ये आपका एंटीबायोटिक जैसा यूज होता है, एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज करते हैं हम लोग। ऐसे यूस्निया को हम लोग ओल्ड मैन बियर्ड भी कहते हैं, बूढ़े आदमी की दाढ़ी। ठीक है, ये आपका कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते वो आपका है इसका कुछ एक और उपयोग होता है आपका धूप में या हवन में, आप देखते होंगे एक मिलाया जाता है इसको, जिसका प्रमुख है रामालीना और इवेरिना। ये दोनों जो है ना सुगंध पदार्थ के रूप में धूप में मिलाए जाते हैं या हवन सामग्री में मिलाए जाते हैं। इसका कुछ निगेटिव भी है आपका, इससे आग लग जाता है। जंगलों में जो आप आग सुनते हो वो आग आपका इसी के कारण लगता है, क्योंकि यूस्निया जो है ना वो क्या होता है, बड़ी जल्दी आग पकड़ता है। या फिर आप देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह, तो वहां भी आप देखिएगा लाइकेन को जो है ना वो आपका क्या कहता है, रख के और वो पत्थरों को आपस में टकराकर आग प्रोड्यूस कर देता है, आग लगा देता है। उसमें यूस्निया का उपयोग खूब किया जाता है। यूस्निया जो है ना वो काफी जल्दी आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है ब्रेक, ये जो है ना आपका पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं जो आपका एवर्डेंट टाइप के होते हैं, उसमें देखिएगा उसका जो शीशा होता है वो चनक जाता है या फूट जाता है या टूटने लगता है। उसके लिए जो है ना मुख्यतः यही आपका यूस्निया जो है ना वो जिम्मेवार माना जाता है। वो क्या करता है, एसिड जो देता है यूस्निक एसिड वगैरह, उसके कारण क्या होता है, उसके शीशा जो है ना वो आपका बिल्डिंग का वो टूट जाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे लाइकेन के बारे में या फंजाई के बारे में। तो पूरा फंजाई समाप्त हो गया, फंजाई, माइकोराइजा, लाइकेन, ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब कुछ आपका है फंगिसाइड, चूंकि फंगस में ही पढ़ना था, तो फंगिसाइड्स में एक आप नाम सुने होंगे बोरेक्स मिक्सचर या बॉर्डियक्स बोलते हैं उसको, BORDAUX, बॉर्डियक्स मिक्सचर। ये जो है ना आपका फर्स्ट फंगिसाइड्स है और इसको माना जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी जो है, मतलब पौधों में जो आपका रोग होता है उस पे अगर इसको डाल दिया जाए तो पौधा एकदम ठीक हो जाता है। इसलिए इसको होली वाटर भी कहते हैं, किसको, बॉर्डियक्स मिक्सचर को। वो जो बोरेक्स मिक्सचर जिसको बोलते हैं या बॉर्डियक्स मिक्सचर जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग होली वाटर और प्लांट पैथोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फंगस को समाप्त कर देता है, तो जो रोग होता है आपका पौधों में वो रोग आपका ठीक हो जाता है। ये मुख्यतः बना होता है कॉपर सल्फेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और H2O का। इसका जो सूत्र होता है बोरेक्स का वो होता है CuSO4 इंटू CaOH2 और H2O। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अगला एक और है जो हम फंगिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं, माने फंगस को खत्म करने के लिए यूज करते हैं पाउडर, जिसको हम लोग सोडा बोरेक्स भी कहते हैं या बॉर्डियक्स कहते हैं। इसको हम लोग बर्गेंडी मिक्सचर कहते हैं। ये जो बर्गेंडी मिक्सचर होता है ये आपका CuSO4 Na2CO3 और H2O का बना होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और H2O के मिलने से बनता है। तो इसका ये जो है ना आपका इसमें क्या क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 Na2CO3 H2O, ये आपका बर्गेंडी मिक्सचर में पाया जाता है या जिसको हम लोग सोडा बोरेक्स कहते हैं,
और भी है, जैसे एक है अमोनियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट, इस दोनों को मिला के यूज करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट को मिलाकर अगर यूज करें तो फंगस समाप्त हो जाता है। और इसको कहते हैं चेस्टनट मिक्सचर। चेस्टनट मिक्सचर, चेस्टनट मिक्सचर में कौन कौन होता है? अमोनियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। ये कुछ आपका फंगिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनको हम लोग फंगस को समाप्त करने के लिए यूज करते हैं पौधों पर, या फिर आपके कोई वैसे प्रोडक्ट जिसको रखना हो, प्रिजर्व करना हो। तो ये हम लोग फंगस के बारे में देख रहे थे। कुछ अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात अब करते